हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। शुरू करते हैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, नदियों से है। द रिवर्स दामोदर, कोयल एंड स्वर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग। दामोदर है, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ इनमें से किससे निकलती है? ए ऑप्शन डेक्कन प्लेट्यू, बी सेंट्रल हाईलैंड्स, सी छोटा नागपुर प्लेट्यू, डी मेघालय प्लेट्यू। ए दक्कन का पठार, बी सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब मध्य उच्च भूमि, सी छोटा नागपुर पठार और मेघालय का पठार। आपको बताना है इनमें से किसमें से ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। दामोदर, कोयल एंड स्वर्णरेखा नदी या स्वर्णरेखा नदी। एक एक करके पहले नदियां देखते हैं। फर्स्ट है आपके सामने दामोदर, पूछा है आपको। दामोदर, दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, दामोदर रिवर कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, स्पेशली कमरपथ हिल्स, खमरपथ हिल्स या खम्पथ हिल्स, खम्पथ हिल्स, सॉरी खम्पथ हिल्स, खम्पथ हिल्स नियर पलामू। ठीक है, दामोदर आपकी निकलती है। वैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू ज़्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है, लेकिन और डीपली जाएं तो खम्पथ हिल्स पलामू डिस्ट्रिक्ट से आपकी दामोदर रिवर निकलती है। फिर झारखंड, झारखंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल में ये हुगली में मिल जाती है। ठीक है, ये दामोदर आपकी हुगली में मिल जाती है। ये एक रिवर हुई। दामोदर कहाँ से निकली? छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी कि खम्पत नियर पलामू डिस्ट्रिक्ट। फिर है आपका कोयल रिवर। नेक्स्ट आपकी पूछा है आपका कोयल रिवर। कोयल, कोयल रिवर, जो कोयल रिवर है वो ओरिजिनेट होती है पलामू टाइगर रिजर्व के पास से। कोयल रिवर पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड से ओरिजिनेट होती है, वहाँ से उसका ओरिजिन है, वहाँ से उसकी उत्पत्ति है। लेकिन ये दो भागों में स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में जो है विभाजित हो जाती है। ठीक है, दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक होती है नॉर्थ कोयल, एक होती है साउथ कोयल। जो नॉर्थ कोयल है, जो नॉर्थ कोयल है, उत्तरी कोयल है, वो सोन रिवर में मिल जाती है। और जो साउथ कोयल है, ये साउथ कोयल आपकी शंख रिवर में मिल जाती है। शंख, साउथ कोयल आपकी शंख रिवर में मिल जाती है और राउरकेला के पास, और बनती है कौन सी रिवर? ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी रिवर बन जाती है। ठीक है, कोयल जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक होती है उत्तरी कोयल, फिर है दक्षिणी कोयल। जो उत्तरी कोयल है वो आपकी सोन में मिल जाती है, दक्षिणी कोयल शंख में मिलकर जो है ब्राह्मणी नदी को बनाती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्वर्ण रेखा रिवर। जो आपकी स्वर्ण जो आपकी स्वर्ण रेखा रिवर है वो भी निकलती है आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू से, और फिर वही झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की उत्पत्ति जो है एक कॉमन है। क्या है कॉमन? क्या है इसमें कॉमन है आपका? छोटा नागपुर प्लेट्यू यानी छोटा नागपुर का पठार। सी ऑप्शन है इसका, यानी दामोदर भी छोटा नागपुर से निकलती है, कोयल भी छोटा नागपुर से निकलती है और सुवर्ण रेखा भी छोटा नागपुर से निकलती है। तो आंसर इज छोटा नागपुर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का हिस्सा है? आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन दिए हैं डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी कनाडा, डी यूनाइटेड किंगडम। इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से ज़्यादा। आपको बताना है जो ग्रीनलैंड है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, वो किस देश का पार्ट है? बताएं, ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ABCD में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन है, ये आपके सामने यूरोप का मैप। इसका ऑप्शन होगा आपका, किस देश का पार्ट है ये जो मैं रेड कलर से कर रही हूँ इसका पार्ट है, यानी कि डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क जो कि नॉर्थ सी को टच करता है, ठीक है। डेनमार्क नॉर्थ सी को टच करता है, और किस कंट्री को टच करता है डेनमार्क? जर्मनी को टच करता है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, वो डेनमार्क का है। और डेनमार्क यूरोप, प्रॉपर यूरोप में है, ठीक है। और डेनमार्क किसको टच करता है? जर्मनी को टच करता है। और वाटर बॉडी कौन सी है? नॉर्थ सी को टच करता है, ठीक है। यहाँ है आपका, ये है आपका नॉर्थ सी, ये है आपका डेनमार्क, और ये है आपका ग्रीनलैंड, और सॉरी जर्मनी। और ग्रीनलैंड जो है यहाँ पे पड़ता है आपका, ठीक। ये क्या है? आइसलैंड है। आइसलैंड के नॉर्थ में जो है आपका, नॉर्थ वेस्ट में आपका है ग्रीनलैंड, ठीक। ये है आपका फ्रांस, ये आपका जर्मनी जिसे टच होता है आपका डेनमार्क। और ये और जो दो छोटे छोटे हैं, ये जो है ये है बेल्जियम, और ये है नीदरलैंड, और ये है आपका पोलैंड, ये है आपका स्पेन, ये है पोर्टुगल, ये है आपका यूनाइटेड किंगडम, ठीक। नेक्स्ट, यानी इसका आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ इंडिया विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज। भारत का वह राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताना है आपको। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सॉरी, ए ऑप्शन कर्नाटका, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश, ई नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन ऑफ द अबव। ABCD में से बताना है आपको। टाइगर रिजर्व से नहीं मैच करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यानी सी ऑप्शन, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट, अटल टनल। अटल टनल से है क्वेश्चन। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फ्लोइंग हिमालयन रेंजेस। अटल टनल इनमें से किस हिमालय पर्वतमाला पर है? ए जास्कर, बी वेस्टर्न पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी ईस्टर्न पीर पंजाल। यानी कि ए जास्कर, बी पश्चिमी पीर पंजाल, सी लद्दाख, डी पूर्वी पीर पंजाल। आपको बताना है अटल टनल। अटल टनल आल्सो नोन एज रोहतांग टनल, इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है। कहाँ है? ABCD। अटल टनल आल्सो नोन एज रोहतांग टनल। रोहतांग टनल किस रेंज में है, किस हिमालयन श्रेणी में है? पहला तो ये क्या क्वेश्चन है पूछा है? हिमालयन श्रेणी। तो हिमालयन श्रेणी है तो जास्कर और लद्दाख कट जाएंगे क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन है, ठीक है। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर क्या है? ट्रांस हिमालयन है। और इसमें हिमालयन पूछा है तो दो कट गए,
बी और डी ऑप्शन बचा, वेस्टर्न पीर पंजाल में है या ईस्टर्न पीर पंजाल में है? इसका आंसर है ईस्टर्न पीर पंजाल। ठीक है, ले मनाली हाईवे ईस्टर्न पीर पंजाल में है। आंसर है आपका ईस्टर्न पीर पंजाल ले मनाली हाईवे। ठीक है, ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज ऑफ द हिमालयन ऑन द ले मनाली हाईवे इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आंसर इज डी। आंसर इज डी, ईस्टर्न पीर पंजाल। नेक्स्ट सोलर एनर्जी से आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया? इनमें से कौन सा राज्य भारत में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? तेलंगाना, ए, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। हिंदी में इनमें से कौन सा राज्य भारत में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान, ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज़्यादा। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी का भारत में कौन सा है? ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इसका आंसर है बी। इसका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका है, फिर है तेलंगाना, फिर है आंध्रा, फिर है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से पहला है कर्नाटका, फिर है तेलंगाना, फिर है आंध्रा, फिर है राजस्थान। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है इसका बी, कर्नाटका। नेक्स्ट which is one of the flowing coffee growing areas is not in Karnataka? ठीक है, ए चिकमंगलूर, बी कुर्ग, सी बाबा बुदगीन, डी पुलनेज। इनमें से कौन सी कॉफ़ी उगाने वाला इलाका कर्नाटका से संबंधित नहीं है? ए चिकमंगलूर, बी कुर्ग, बाबा बुदगीन एंड पुलनीज। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज दिए हुए हैं कर्नाटका के, इन चारों में से कौन सा कर्नाटका से रिलेटेड नहीं है वो बताना है आपको। ए, बी, सी, डी में से कौन सा करेक्ट आंसर है? पहला है चिकमंगलूर, कुर्ग, बाबा बुदगीन। ये तीनों जो है कर्नाटका में है, लेकिन जो पुलने हैं डी ऑप्शन है पुलने, ये कहाँ है? किस कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में है। कौन से स्टेट में है? ये तमिलनाडु में है पुलने। कहाँ है ये? तमिलनाडु में, कर्नाटका में नहीं है। दूसरा, ये भी ऑर्गेनिक कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है, ब्लैक पेपर के लिए जाना जाता है, काली मिर्च। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? पुलने कहाँ है आपका? पुलने कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। ये भी कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट के सदर्न टिप पर है। वेस्टर्न घाट के दक्षिणतम बिंदु पर है ये पुलने कहाँ है? तमिलनाडु में। और बाकी तीन जो है आपके कर्नाटका में है। और ये जो पुलने लास्ट डी ऑप्शन है ये है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, ये भी कॉफ़ी के लिए है, काली मिर्च के लिए जाना जाता है। और ये वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट के दक्षिणतम टिप पर है, एकदम सदर्न टिप पर है।